हेलो फ्रेंड्स, तो स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 3 में आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जो सीरीज रहेगी वो कनेक्टेड रहेगी एक दूसरे से। तो अगर फिर से बोल रही हूँ मैं कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है इससे पहले वाली दोनों, तो आप उनको जरूर देखिएगा। बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं। मैं कोशिश यही करती हूँ कि 5 से 10 मिनट के अंदर वीडियोस को एंड करूँ, क्योंकि इससे ज्यादा अटेंशन स्पैन लोगों का होता भी नहीं है और फिर उसके बाद उनको बोरियत आने लगती है जब वो स्पेशली खुद कुछ ना कर रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो। तो ये मेरा सबसे बड़ा मोटिव रहा है कि मैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स को बहुत क्रिस्प और शॉर्ट बनाने की कोशिश करूं और उसी में ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी देने की कोशिश करूं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जितने भी यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं इनके फंक्शन भी मैं आपको बताऊंगी एक एक करके। एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अलग अलग वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे, उनके टाइप्स और उनके फंक्शन के साथ भी, ताकि आपको ग्रामर की भी नॉलेज होती रहे। साथ के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर है। जो स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं वो इसे स्पोकन इंग्लिश की तरह लीजिएगा। बाकी बच्चे हैं अगर छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको कोई कंफ्यूजन है तो वो वीडियोस देखकर सीख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है नाउन। नाउन जैसा कि यहाँ लिखा भी है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसे डिटेल में तो हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। नाउन जिसे हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं, क्या होता है? नाम होता है। किसका? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का। उसके बाद आता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। डिटेल वीडियो हम आगे बनाएंगे, जैसा कि मैंने बोल ही दिया है। ये दोनों जो हैं वो हमारे स्पोकन इंग्लिश में काम करते हैं सब्जेक्ट का, यानी कि डूअर का। मैं फिर से बता दूं, सब्जेक्ट वो नहीं जो आप पढ़ते हो। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट जो स्कूलों में पढ़ा जाता है वो एक अलग है, स्पोकन इंग्लिश एक अलग सब्जेक्ट है। ओके, तो ये सब्जेक्ट है डूअर, यानी कि काम को करने वाला, कर्ता अगर मैं बोलूं इसको तो। ठीक है, तो ये थोड़ा क्लैरिटी रखिएगा कि सब्जेक्ट में पढ़ने वाले सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। नाउ उसके बाद आता है आपका वर्ब, यानी कि हिंदी में अगर इसे बोले तो क्रिया। अब कर्ता और क्रिया का बहुत गहरा संबंध होता है भैया, इन दोनों से ही सेंटेंस बन जाता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो राम प्लेज, राम खेलता है। आई राइट, मैं लिखती हूँ। सोनिया कुक्स, सोनिया खाना बनाती है। सीमा सिंग्स, सीमा गाती है। तो ओके, इन दोनों से ही अपना सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। सेंटेंस के जो दूसरे टाइप हैं वो आगे हम वीडियोस में कवर करेंगे। अगला है एडजेक्टिव। इसे हम बोलते हैं विशेषण। ये काम करता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का। काइंड्स पढ़ेंगे हम आगे। फिर आता है एडवर्ब। इसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। अब ये बताता है जो आप काम कर रहे हो या जिसने जो भी काम किया है, उसका टाइम, उसका प्लेस, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका मैनर, ये सारी चीजें बताता है। भाई काम, सोनिया गाती है, कैसा गाती है? अच्छा गाती है। सोनिया सिंग्स वेल। तो ये जो वेल है ना, ये क्रिया विशेषण है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं आपके प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, आपको पता ही है स्पोकन इंग्लिश में बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत शानदार रोल प्ले करते हैं हमारी लैंग्वेज तैयार करने का। फिर आ जाते हैं कंजक्शन। कंजक्शन को हम लिंकिंग वर्ड भी बोलते हैं, जो ज्वाइंट कर देते हैं वर्ड्स को और फ्रेसेस को और सेंटेंसेस को टू फर्दर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। ओके, तो उस तरीके से कंजक्शन। फिर आते हैं इंटरजेक्शन। ये होते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन मॉडर्न ग्रामर। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स, ये भी ए एंड द, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पोकन इंग्लिश में। फिर हम डिटरमाइनर भी सीखेंगे। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे, शुरू करेंगे नाउन की सीरीज। नाउन किस तरीके से स्पोकन इंग्लिश में काम करता है और नाउन के कितने प्रकार होते हैं। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर अभी तक भी आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन जाते रहे। Once again, if you like the video, don't forget to share it with your family and friends.